आज हम बनाएंगे मानसून स्पेशल आलू बोंडा। बारिश का मौसम हो और चाय के साथ इस तरीके का आलू बोंडा मिल जाए तो चाय का स्वाद 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 कप बेसन ले लिए हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और काफ़ी हमें गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है। लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गांठ न पड़े और बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो बेसन का बैटर हमारा बनके तैयार हो गया। ना बहुत गाढ़ा बनाना है, ना बहुत पतला बनाना है। थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे और इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम डाले हैं 2 चम्मच के करीब मूंगफली, 1 चम्मच हमारा साबुत धनिया है, थोड़े से हरे मिर्च, लहसुन और अदरक ले लिए हैं और इसका हमें दरदरा सा इस तरीके का पेस्ट बना लेना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसी तरीके का पेस्ट हमें बना के तैयार करना है। वैसे तो इसमें मूंगफली नहीं जाता है, लेकिन मूंगफली डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल को थोड़ा सा हमें गर्म कर लेना है। यहाँ पे आधा चम्मच हम साबुत जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने देंगे। आधा चम्मच यहाँ पे हम मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब जो हम पेस्ट तैयार किए थे उसे डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। थोड़े से करी पत्ता को डालेंगे और इसे भी हमें भून लेना है। अब इसमें डालेंगे मसाले। बहुत थोड़ा सा मसाला लिया है। इसमें गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और स्वाद के अनुसार नमक है। यहाँ पे हम 500 ग्राम आलू को बॉयल करके ठंडा कर लिए हैं। तो आलू को इस तरीके से हाथों से तोड़ के डाल देंगे। थोड़ा सा मोटा चंक्स भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो आलू का मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे भी मिला लेंगे। आधा नींबू का रस भी डालेंगे या आमचूर पाउडर डालें। बहुत ही बढ़िया हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। अब इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। आलू का मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब इसका हम बड़े का शेप देंगे। इस तरीके का हमें बॉल सा बना लेना है। सारे बॉल को हम बना के तैयार कर लेंगे। अब फ्राई करने के लिए गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। तो हमारा बैटर भी सेट हो गया है। इसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। चाहे तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पकोड़े काफ़ी ऑयली बन जाते हैं, इसीलिए हम नहीं डाले हैं। अब सारे बॉल को इस तरीके से बेसन में डिप करेंगे और इसे हम कढ़ाई में डालेंगे गरम ऑयल में। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम ही रहेगा, नहीं तो एक ही बार जाके एकदम से जल जाएगा। थोड़ा सा इसे हम चम्मच से हिला लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और दोनों साइड से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो अब हमारा फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से सारे आलू बोंडा को बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा आलू बोंडा बन के तैयार हो गया है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इस पे हम फ्राई हरी मिर्च डालेंगे और इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।